जीवित परमेश्वर से बोलिए आपसे बातचीत करने के लिए। आत्मा में दुआ कीजिए चर्च, आत्मा में दुआ कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। प्रभु से बोलिए मुझसे बातचीत करने के लिए। अपने जुबानों को जो ये पिछले सालों में जो बंद पड़े हुए तो उसे खोलिए। आप एक आत्मिक संगति में है तो आत्मिक कार्यों के अंदर आपके जुबान खोले जाए और पवित्र आत्मा का अद्भुत सामर्थ आप महसूस कर सके, प्रभु का अद्भुत सामर्थ आपके भीतर कार्य कर सके। जीवित खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। Oh, in the mighty name of Jesus, Lord Father, we pray. In the matchless name of Jesus, we pray. In the matchless name of Jesus, we pray, Lord Father. Let every resistance be broken in the name of Jesus. और खुदा बाप आत्मा का एक चलन खुदा बाप हो सके, हम प्रार्थना करते हैं। जिंदा खुदा अपनी महिमा अपनी ताकत को उंडेल कर खुदा बाप अद्भुत तरीके से परमेश्वर आप काम करें, हम प्रार्थना करते हैं। जीवित खुदा प्रभु ऐसे करने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी अपनी महिमा अपना सामर्थ अपना अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलिए परमेश्वर, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। जीवित खुदा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और चर्च मिलके एक साथ कहेगा आमीन। आइए खुदा की उपस्थिति में पवित्र आत्मा को ताली बजा के धन्यवाद करते हुए हम लोग बैठेंगे। हालेलुया हालेलुया आमीन। खुदावंद का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें एक नए साल में लेकर आया, एक न्यू ईयर। हालेलुया। एक बार प्रभु का धन्यवाद कीजिए अगर आप आनंदित है कि परमेश्वर ने आपको एक नया साल ऐसा गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है। 2025 खुदा ने आपको ये साल इसके लिए गिफ्ट किया क्योंकि प्रभु को पता था कि आप इस साल में कुछ करोगे करके। अगर प्रभु का आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता तो आप 2025 में कदम नहीं रखते। अगर आज आप 2025 में हो और आप पहले संडे में कदम रख रहे हो, इसका मतलब प्रभु को पता था कि आपका उसमें कदम रखना ज़रूरी है करके। इसके लिए गॉड गेव यू दैट ईयर। ये साल बढ़ने के लिए है, ये साल सही होने के लिए है, ये साल परमेश्वर में कई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए है। हालेलुया। और क्योंकि हम साल के शुरुआत में हैं, इस हफ्ते और उसके अगले हफ्ते हम एक वर्ड सीखेंगे और वो है, क्योंकि हम जब चर्च में आते हैं ना, चर्च एक आत्मिक जगह है। हालेलुया। जब आप नौकरी पे जाते हैं तो वो नौकरी एक भौतिक जगह है, वहाँ से आप या बिजनेस पे जाते हैं, वहाँ पे आप है ना पैसे कमाने जा रहे हैं ना, आपके प्रोविजंस के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। उसी तरीके से है तो उधर जब आप बात करते हो तो उधर के बातचीत उधर के बात करने के तरीके ऑफिशियल होंगे। उसी तरीके से जब आप आत्मिक चीज़ों में आते हो तो आत्मिक चीज़ों में आपको आत्मिक चीज़ों को करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आत्मिक चीज़ें नहीं करोगे तो आत्मिक भलाइयों को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इस पूरे साल हम स्पिरिचुअली हम बढ़ने जा रहे हैं। स्पिरिचुअली है ना, स्पिरिचुअली बढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। और रियल तरीके से स्पिरिचुअली क्या करना है, अपने को बढ़ना है। रियल होना बहुत ज़रूरी है। ये साल हम और रियल, मैं अपनी टीम के साथ भी आज यही मैं बात कर रहा था। मैं पिछले दिनों में प्रेयर कर रहा था तो प्रभु ने मेरे को जो जो चीज़ें बताई मैंने उन सबको एक एक करके बताई कि ये चीज़ें है ना जो मुझसे प्रभु ने बात किया और हमने वो डिस्कस किया, हमने वो बात किया। आज और अगले हफ्ते हम सीखेंगे परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। क्या खोल दे? आत्मिक आंखों को। लॉर्ड ओपन माई स्पिरिचुअल आइज। आपके और मेरे सारे स्पिरिचुअल आंखों को परमेश्वर को क्या करना है? खोलना है। हालेलुया। अगर आप चर्च आएंगे और आपके सिर्फ यही नंगी आंखें काम कर रही है तो आप चर्च से कुछ रिसीव करके नहीं जाएंगे। आत्मिकता में कोई भी चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे स्पिरिचुअल आंखें खुल गई ना तो हर सेशन प्रभु के साथ बिल्कुल ताकतवर और भयंकर प्रेजेंस से भरा हुआ होगा। हालेलुया।
आपने देखा जब नेहा सिस्टर वो टेस्टिमनी दे रही थी, वो कितनी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो आत्मा में है ना। जब आदमी आत्मा में होता है ना, तो वो, जब एक आदमी आत्मा में होता है ना, वो कई चीजों से लड़कर आ रहा होता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप सच्ची में आत्मा में होंगे ना, एवरी संडे चर्च आने से पहले एक युद्ध होगा। एवरी संडे चर्च आने से पहले आप एक युद्ध कर कर चर्च में आओगे, क्योंकि आप आत्मा में रहने वाले व्यक्ति हो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप आत्मा में हो ना, तो शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा। उसे पता है कि आप में क्या ताकत है, और आप कदम रखोगे तो क्या होगा, आप प्रेयर करोगे क्या होगा, आपके मुंह में ताकत है, आपके तालियों में ताकत है, उसको पता है। मैं आपको कह रहा हूं, आप इतने ताकतवर मसीह हो कि आपके तालियों में तक ताकत है। लिटरली आपके तालियों में तक परमेश्वर क्या है, उतने ताकत से परमेश्वर ने आपके हाथों में ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया। और वो समझने के लिए हमें अपने आत्मिक आंखों को खोलना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल आईज नीड्स टू ओपन। आपको पता है एक बहुत बड़ा इश्यू इधर, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु क्या करते थे, दृष्टांतों से लोगों को समझाते थे। जितने भी सिंपल पैराबल्स होते थे, लोगों को समझाते थे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रभु के पास आते थे, उनमें से कई सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, या उन्हें कॉम्प्लेक्स वचन समझ नहीं आता था। दूसरा, कई लोग वचन पढ़ते भी नहीं थे। तो प्रभु को बड़े सिंपल तरीके से इन्हें क्या करना होता था, समझाना होता था। और कई लोग क्या है, जब चर्च में आते तो उनको स्पेशल नींद भी आती है ना। अगर आपको चर्च में आकर नींद आती है ना, सर आपको दुष्टात्मा की प्रॉब्लम है। क्योंकि यही बंदा जब टीवी के सामने बैठता है ना, वो कितने घंटे भी बैठ लेगा, फोन में कितने घंटे भी स्क्रॉल कर लेगा। अगर आप आ रहे हो और आपको, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, अगर आप आ रहे हो, आप शादी में नाचते हो और आपको वर्शिप में नाचना पसंद नहीं है, माय डियर, आपको लिटरली दुष्टात्मा पकड़ के रखा हुआ है। आपको दिक्कत है, आपको हील होने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने कुछ चीजें तो बड़ी सिंपल तरीके से समझा दी। कुछ लोगों को परमेश्वर ने बोला कि मैं कुछ चीजें आपको क्या करूंगा, दृष्टांतों से नहीं समझाऊंगा। कुछ चीजें मैं क्या करूंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आपकी आंखें क्या हो जाएगी। जब आपकी आंखें खुल जाएंगी, मेरे रहस्य के चीजों को भी आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। इसके लिए प्रभु चाहता है कि हमारे भी क्या खुल जाए, वो आंखें, जो स्पिरिचुअल आंखें हैं, वो क्या हो जाए, खुल जाए। जब स्पिरिचुअल आंखें आपकी खुल जाएंगी ना, बाइबल फिर आपके लिए सिर्फ सुपरनैचुरल होगा। इस किताब में आपको कुछ भी नेचुरल मिलेगा ही नहीं। ये आपका एक क्रिश्चियन लाइफ नेचुरल तरीके से तो अब जिया नहीं जा सकता। एक पारिवारिक जीवन नेचुरल तरीके से आप जी नहीं सकते। अगर आपको उसे सक्सेसफुल तरीके से जीना है, तो आपको उसमें यीशु चाहिए। हालेलुया। एक शादी अगर सक्सेसफुल होनी है, तो वो शादी प्रभु को करानी है। किसको करानी है? प्रभु को। क्योंकि पहली शादी किसने कराई, आपको पता है? प्रभु ने। हवा आदम के बीच में इतना दिक्कत होने के बावजूद भी वो दोनों टिके क्यों रहे, आपको पता है? क्योंकि वो विवाह किसने कराया, आपको पता है? उस विवाह में कौन था, आपको पता है? उस विवाह में प्रभु था। हालेलुया, हालेलुया। नोहा टिका क्यों रहा, आपको पता है? क्योंकि उसके जीवन में प्रभु था। जब वो शिप बना पा रहा था ना, जब वो शिप बना रहा था, या जब वो जहाज बना रहा था, तब तक के लिए बारिश नहीं आई थी। और वो क्या बना रहा है? जहाज बना रहा है। उसने आज तक बारिश, उससे पहले कोई जहाज बना ही नहीं है, और वो क्या बना रहा है? जहाज बना रहा है। वो इतना बड़ा क्या कर रहा है, वो जहाज बना रहा है। और किसी ने आज तक जहाज बनाया नहीं, और किसी ने आज तक जहाज के ऊपर ट्रैवल नहीं किया, लेकिन वो बना रहा है। आपको पता है वो क्यों बना रहा है? बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो बंदा तब भी लगा पड़ा हुआ है काम करने के लिए। आप जानते हो क्यों? क्योंकि बाकियों का अभी तक कुछ खुला नहीं था, और इसका खुल चुका था। हालेलुया। जब आपकी आंखें खुल जाएंगी ना, तो बाकी कितने भी आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपका क्या खुल गया है, आपके स्पिरिचुअल आंखें क्या है, परमेश्वर ने खोल दिया है। जब आपकी स्पिरिचुअल आंखें, आपका प्रेयर होना चाहिए 2025 के अंदर कि परमेश्वर आपकी वो सारे दृष्टिकोण को बदल दे, वो सारे दृष्टिकोण के तरीकों को बदल दे। हालेलुया। जिसमें आप प्रभु के कार्यों को अपने जीवनों में देख सके। यू विल बी एबल टू सी इट। आप उन कामों को क्या कर पाओगे, आप देख पाओगे। जब आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएंगी, व्हाट विल हैपन, जब आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएंगी, 4 प्रत्येक चीजें होंगी।
जब आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएंगी। पहले तो शैतान चाहेगा नहीं कि आपकी स्पिरिचुअल आंखें क्या है, खुले, क्योंकि वो हमेशा यही चाहता है कि हम उसी लेवल पे क्या करें, रहे, भौतिक लेवल पे हम रहे। देखो, आप अगर एक बार प्रेयर कर कर वचन बांटोगे ना, तो फिर आपकी आंखें खुल जाएगी। फिर उसके बाद जिंदगी भर आप प्रेयर करके वचन बांटोगे। हालेलुया। आप अगर प्रेयर करके ऑफिस जाओगे ना, और फिर आपको पता लगेगा डिफरेंस प्रेयर करके ऑफिस जाने में फर्क क्या है। आप प्रेयर करके बिजनेस में जाओगे, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा प्रेयर करके हालेलुया बिजनेस में जाने का डिफरेंस क्या है करके। हालेलुया। क्योंकि आपने एक बार जब आप ये चीजें करना शुरू कर दोगे ना, और एक बार प्रभु ने आपकी आंखें खोल दी ना, तो फिर आप जो कर रहे हो ना उसमें कभी भी आप कोई डिफरेंस लेकर नहीं आ पाओगे। यीशु ने बोला इनकी आंखें क्या कर दे परमेश्वर, खोल दे, क्योंकि अगर इनकी आंखें नहीं खुलेंगी तो ये क्या नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज समझ नहीं पाएंगे। अगर आपकी आंखें आज खुल गई, आप वो चीजें देख पाएंगे जो आपने आज तक नहीं देखा। 4 चीजें मैं जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का ही भाग है। 4 चीजें होती है जब आपकी आत्मिक आंखें क्या करती है, खुल जाती है करके। पहला, जेनेसिस 21, उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय के अंदर एक बहन के बारे में बताया गया है जिसका नाम हागार था और उसके बच्चे का नाम इश्माइल था। और अब्राहम ने क्या किया, कई साल बाद इस प्रकार से हागार को देख के बोला कि तुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और क्योंकि अब्राहम से वो वापस बोल नहीं सकती थी, तो इसके लिए उसने क्या किया बताए, अब्राहम की बात को मान लिया। और सारा वैसे चाहती थी तो वो घर छोड़कर वो निकल गई। उसके पास शायद कुछ साधन होंगे, पीने के लिए थोड़ा पानी होगा, काफ़ी उसने कैरी किया होगा। कहाँ जा रही है उसे पता नहीं, हर जगह सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। बाइबल बताती है इस प्रकार से अंदर 21वें अध्याय में कि जब वो ट्रैवल कर रही थी, एक जगह पे वो पहुंची तो उसके बच्चे के पास पानी नहीं है, उसके पास और पानी है नहीं। और कहानी के अंदर हमें हमेशा पता है क्या लोग कहते हैं, प्रभु ने जाकर उनके लिए गड्ढा खोद दिया। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नहीं है उस कहानी का अद्भुत कार्य। हालेलुया। क्या ना, कभी कभी हम मिस कोट कर देते वचन को, क्योंकि हम सुनने वालों में से हम रीड नहीं करते। हालेलुया। तो मैं इसके लिए आपका संडे स्कूल आज 5 जगह पे मैं आपका संडे स्कूल ठीक करने जा रहा हूँ। अगर आपने संडे स्कूल में कुछ गलत सीखा है तो 5 जगह पे वो करेक्ट होने जा रहा है ना। तो वो वहां पे गई और उसका बच्चा रो रहा था और उससे सहा नहीं गया, तो उसने बच्चे को उठा के क्या कर दिया, साइड पे रख दिया। और वो भयंकर तरीके से क्या कर रही है, वो रो रही है, भयंकर तरीके से वो रो रही है ना। और फिर बाइबल क्या बताती है बताए, अब वो रो क्यों रही है पता है, क्योंकि वो किसको देख रही है, किसको देख रही है, अपने बच्चे को। वो रो क्यों रही है, किसको देख रही है, रो रही है क्योंकि प्रॉब्लम देख रही है, रो रही है क्योंकि बच्चा रो रहा है, रो रही है क्योंकि बच्चा मरने वाला है, रो रही है क्योंकि प्रॉब्लम को देख रही है। आप भी रोओगे 2025 के अंदर अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम को देखते रहोगे। आप परिस्थिति को देखते रहोगे, ठंड को देखते रहोगे, अगल बगल के लोगों को देखते रहोगे, तो ये पूरे साल आप रोने वाले हो। लेकिन अगर आपकी आंखें बदल जाए तो सारी चीजें आपके बदलनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। वो किसको देख रही है बताए, वो अपने बच्चे को देख रहे, वो देख रहे बच्चा रो रहा है, वो कह रही बच्चा प्यासा है, उसे लग रहा है बच्चा भी मर जाएगा, उसी को देख रही है बस। वो पूरे टाइम बच्चे के ऊपर फोकस है। प्रभु ने कहा यार मुझे मिरेकल करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मुझे मिरेकल करना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, परमेश्वर ने दिस व्हाट जीसस डिड। 19वां वाक्य जरा पढ़िए, 21 का 19, 21 का 19 क्या कहता है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। तब परमेश्वर ने हागार की क्या कर दी, आंखें खोल। इसका मतलब कुआं पहले ही बना हुआ था। हालेलुया। कुआं बाद में नहीं बना था। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही कुआं तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन हागार उसे क्या नहीं कर पा रही थी, देख नहीं पा रही थी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, 2025 के सारे कुएं परमेश्वर ने तैयार करके रखे हुए हैं। हालेलुया। आपको सिर्फ अपने स्पिरिचुअल आइज को खोल के देखना है। आपको अपने स्पिरिचुअल आइज को खोल के देखना है। सारे गड्ढे बगल में ही है। मत रोना फालतू में ये बोलकर कि परमेश्वर क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। प्रभु में बोलो, प्रभु को ये मत बोलो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। प्रभु को बोलो जहां गड्ढा खुदा है उस गड्ढे को मुझे दिखा। हालेलुया। वो गड्ढा मुझे दिखा जहां पे ये खुला है। शो मी दैट वेल लॉर्ड। और फिर प्रभु आपको वो वेल क्या करेगा, प्रभु आपको दिखा देगा। आप है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इतने साल से मैं लोगों से यही सुनता, और क्योंकि मैंने कभी प्रचार नहीं किया, मैं
नहीं मिसकोट करना चाहता था, किसी को टोकना नहीं चाहता। लोग बोलते थे प्रभु ने अचानक वहां पे खोला। नो ब्रदर, प्रभु अचानक काम करने वालों में से नहीं है, वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। बच्चा प्यासा होने से पहले गड्ढा खुद चुका था, बच्चा पैदा होने से पहले गड्ढा खुद चुका था। हालेलुया। तेरे माँ के गर्भ में आने से पहले गड्ढा खुद चुका है। 2025 आने से पहले एवरी डे का प्रोविजन खुदा ने तैयार कर दिया है। He has kept it ready. खुदा ने वो तैयार कर दिया। It is already ready. आपको आज बिलीव करना है कि आपका प्रेयर ये होना चाहिए, प्रभु मुझे मेरे ब्लेसिंग्स की ओर ले जा। इंग्लिश बाइबल में लिखा था, God opened her eyes and she saw a well of water. इतनी देर वहीं खड़ी थी पर वेल नहीं दिख रहा था। इतनी देर वहीं है पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अचानक वहां पे देखा, वहीं पे बिल्कुल। आपके साथ कभी हुआ बाइक की चाबी खोई और फिर बाद में वहीं मिली और आप सोचते हो कि क्या है यार, कुछ नहीं है, वो प्रभु ने दिया है मेरे को इस तरीके से आपको, और आप सोच रहे हो अच्छा ये कोई इंसिडेंस, कोई इंसिडेंस नहीं है। हालेलुया। ये सब प्रभु का काम है। प्रभु जब चमत्कार करता है तो इसी तरीके से चमत्कार करता है। 2000 जब आपके स्पिरिचुअल आइज खुल जाएंगे, आपके प्रोविजन खुल जाएंगे। पहला चीज, आपके प्रोविजन, सारे तरीके खुल जाएंगे आपके प्रोविजन के विषय में। क्या बताऊं, एक व्यक्ति, उसके पास सिर्फ 7 लोव्स ब्रेड है, 7 लोव्स ऑफ ब्रेड। प्रभु ने कहा ले आ, और प्रभु ने 4000 में उसे क्या कर दिया, उसे बदल दिया। प्रभु जब चीजों को देखता है ना, जब प्रभु के पास, इंसानों के पास 7 रोटी थी तो वो 7 था, प्रभु के पास 7 रोटी, ओह काम हो गया। हालेलुया, काम हो गया। प्रभु का देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। हालेलुया। ओह इट इज डन, दैट्स इट, हो गया, काम हो गया, टाइम नहीं लगता। आज आपका भी प्रार्थना, आपके घर में जो है उसे देख के बोलना है काम हो गया। हालेलुया। आज आप वचन सुन रहे हो, काम हो गया। हालेलुया। 2025 काम हो गया, परमेश्वर ने प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से आपके स्पिरिचुअल आइज खुलने चाहिए। मैंने ये सुबह एग्जाम्पल दिया था, अनमोल ब्रिंग अ माइक। तो ये मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट सर्विस में भी दिया था। जब हम ये जगह बुक करने गए थे ना, तो ये जगह मुझे यूजुअली पसंद है लोग जो ना वचन को बड़े ही बारीकी से सीख कर उसको उपयोग करते हैं, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर जल्दी ब्लेस करता है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, 28 को मैं अपना मीटिंग खत्म करके मैं ट्रैवल करके आ रहा था, और मैंने आपको जैसे बताया जब मैं 28 को आ रहा था तो पास्टर टिनू जॉर्ज ने मुझे क्या किया था, एक वर्ड दिया था, और मेरे को वर्ड देकर प्रभु के दास ने इस प्रकार से बोला था कि ये वर्ड आप रिसीव कर लो, है ना। और उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही वर्ड दिया था। वो वर्ड मैंने इतने बड़े बड़े अक्षर में मैंने लिख दिया, स्पीड, है ना। तो वो मैंने रिसीव कर लिया था कि वो मेरे को काफ़ी है। ज़्यादा लोग तो मेरे को बोलते नहीं है ना। कभी कभी ऐसे कुछ प्रोफेटिक वर्ड बढ़िया वाले मिलते हैं जो प्रभु देता है, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता दे कौन रहा है, मेरे को फर्क ये पड़ता किसने दिया है। हालेलुया। तो मैंने तो रिसीव कर लिया कि प्रभु की ओर से करके। तो मैं उसी पैशन में, उसी तरीके से क्या है मैं लेकर आया हुआ था। और 28 को जब मैं आया तो मैं फ्लाइट से उतरा, गाड़ी लिया और मैं आ रहा था, तो अनमोल ने कहा कि पास्टर मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ करके। तो मैं, अनमोल और शायद मुझे पता नहीं एक आध 2 जने और शायद गाड़ी में बैठे होंगे। 4 जने थे, एबी भी था, आई थिंक राम भैया वाज आल्सो देयर। 4 जने हम बैठे थे। प्रभु ने मुझसे जल्दी बोला एक काम करो, अनमोल को बोलो सबसे पहले प्रेयर करने के लिए। तो मैंने अनमोल को बोला कि अनमोल स्टार्ट प्रेइंग, प्रेयर कर। हम बिल्कुल सामने पहुंचने वाले थे, और इसी जगह में इजराइल पहले जा चुका है, तो उसकी तो बेइज्जती हो गई थी। उसको बोल दिया था कि भाई तेरे को नहीं देंगे, कितना पानी देंगे करके उसको बोलते। तो बड़ा गुस्सा हो गया था वो कि पास्टर ये मेरे को हर्ट कर दिया। उन्होंने बोला 25 लाख में क्या देंगे, सिर्फ पानी देंगे करके। तो वो बड़ा अपसेट था। तो मैं जब इजराइल की बेइज्जती हो गई, मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ ज़बरदस्ती बेइज्जती कराने के लिए, है ना। तो लेकिन फिर वही है कि बेइज्जती वाली प्रभु ना दिल पे ले लेता है। आपको समझना है, अगर जब उसके बच्चे को कोई छेड़ता है ना, तो प्रभु कहता है अच्छा पानी पिलवाएगा, अभी दिखा दो तेरे को मैं। हालेलुया। तो प्रभु ने शायद दिल पे ले लिया होगा। उस दिन से वो बीमार है एक्चुअली, 1 हफ्ते से, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अनमोल आया, कम अनमोल, कम क्लोज। अब अनमोल मेरे साथ था। अब अनमोल, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली इसे उस दिन मेरे साथ आने की जरूरत ही नहीं थी। इसे उस दिन मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। ये भी एक सुपरनैचुरल चीज था, इसको आने की जरूरत ही नहीं थी। ये हमारे प्लान में ही नहीं था, ये टीम का भाग ही नहीं है, ये सर्कल में ही नहीं है, कुछ भी नहीं था। मतलब इसका उस दिन काम नहीं था, ये वर्शिप टीम का भाग था, इसे कहीं और काम करना था, है ना। पर पता नहीं क्यों, है ना, वो कहते हैं ना जबरदस्ती कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं।
है। अनमोल ने कहा नो पास्टर मुझे आना है करके ना, he said I want to come pastor. So I said yes my dear, let's go to. अब होना क्या था, हम दोनों को पर्सनल बात करनी थी, लेकिन फिर राम भैया और एबी भी बैठ गए तो हम पर्सनल तो कर नहीं पाए, तो हमने कहा चलो प्रेयर ही कर लेते हैं। और मेरे को प्रभु ने बोला कि आप ना अनमोल को एक बार बोल प्रेयर, अनमोल को, उसके बाद राम को बोल। मैं प्रेयर्स को बड़े ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि आप सुनकर उस पर आमीन बोलते हैं, आमीन नहीं बोलते, हालेलुया, वर्ड्स मैटर करते हैं। इसने प्रेयर किया, वो प्रेयर अभी वो बताएगा उसने क्या प्रेयर किया करके। 3 चीजें उसने प्रेयर करी और वो बहुत पावरफुल है। तीनों रेलम में फेवर के लिए प्रेयर किया था, ह्यूमन रेलम में फेवर मिले, और एंजेलिकल रेलम में फेवर मिले, और सवरियन गॉड रेलम में फेवर मिले। ये उसने शायद 1 साल पहले ये वचन सीखा था, है ना, और आप शायद भूल गए कि कैसे उत्तर मिलना चाहिए करके, लेकिन इसको पता था। तो इसने जैसे ये प्रेयर किया ना, मेरे को पता था काम हो गया करके। मतलब इसके ये प्रेयर करने के बाद ना मैं बिल्कुल माइंड में श्योर हो गया। मैंने कहा बाप रे क्या लड़का है यार, इसको वचन ही याद है करके। और इसने जो टैप किया ना, जब हम वहां पे पहुंचे, जब जैसे ही हमने कदम रखा, हालेलुया, हमारे चर्च में आने वाले एक और ब्रदर आज वो यूपी में है ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पास्टर अरुल, एक बंदा हमें मदद करने के लिए आया। देखना जरा ह्यूमन रेलम में हमें मदद करने के लिए क्या है। एक बंदा वहां पे पहुंच गया और उस बंदे ने मेरे को देखकर बोला पास्टर जी जगह पसंद करो, रेट का टेंशन मत लो। हालेलुया, है ना, रेट हम तोड़ेंगे, आप फिक्र मत करो, रेट हम तोड़ेंगे। इसी के लिए मैं स्पेशल आपको पता है, हम बात कर रहे हैं, हम लिटरली बात कर रहे हैं, मैं अनमोल ये सारी गवाही सब हम बात कर रहे हैं। प्रभु ने एंजेलिक रेलम में काम करना शुरू कर दिया, है ना। उसके जो मैनेजर ने बोला कि यार मेरे से तो इतना ही हो पाएगा, हम इससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे, सारा कुछ ओनर के पास है। अब ओनर तो आता नहीं है। अचानक वो वापस कॉल करता है, हाँ भाई, वो कहता है सर आज बड़े लकी हो आप। अचानक कौन आ गया राम भैया, अचानक उसका ओनर, वो पूरे एक प्रॉपर्टी नहीं है 6 प्रॉपर्टीज का ओनर क्या करता है, उसी दिन वहां पे पहुंच जाता है और मिराकुलसली वो वहां पे आता है। और मिराकुलसली हमारे लिए क्या होता है, परमेश्वर का एक काम होता है। मैं आपको कह रहा हूं प्रोविजन आपके बगल में है ना। जहां पे जिस चीज को हम बार बार छोड़कर जा रहे थे ना, उसी चीज को परमेश्वर हमारी आंखों के सामने क्या है, बार बार परमेश्वर कहता है कि तुम कहां कहां ढूंढ रहे हो यार, मैंने ऑलरेडी चीजों को तैयार करके रखा हुआ है। मैं सोच रहा था प्रभु काश मेरी आंखें पहले खुल चुकी होती तो मैं इतना टेंशन, और एक्चुअली टेंशन लिया भी नहीं। मेरे से पूरी दुनिया के पूछती थी कहाँ होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। मैंने कहा मुझे क्या पता, प्रभु को पता होना चाहिए। पास्टर तो वो है, मैं थोड़ा ना हूँ। हालेलुया, एंड दैट इज हाउ गॉड इज। कभी कभी प्रभु आपके 1 मिनट में क्या करेगा, आपकी आंखों को ऐसा खोल देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। 1 मिनट के अंदर आपके आईज को परमेश्वर चेंज कर देगा। आज आपका प्रार्थना होना चाहिए कि आपके सारे प्रोविजन जो प्रभु ने तैयार किए 2020, आप कदम रखो और वो खुल जाने चाहिए। हालेलुया, इस बार हम परेशान नहीं होंगे, इस बार हम हारेंगे नहीं, इस बार हम टेंशन नहीं लेंगे। इस बार सिर्फ खुदा को बोलेंगे, ह्यूमन रेलम में जो फेवर मिलना है वो मिलेगा खुदा बाप। एंजेलिक रेलम में प्रभु जी जो बंधन टूटेंगे परमेश्वर। अगर ये दोनों जगह से काम नहीं बने तो सॉवरेन रेलम से आप उतरोगे परमेश्वर, और आप उतर कर मेरे लिए अद्भुत काम करोगे। और इसी के लिए इस साल का थीम पता है क्या है, मिरेकुलस अथॉरिटी। इसका मतलब है ये साल ह्यूमन रेलम का नहीं है, ये साल एंजेलिक रेलम का भी नहीं है, ये साल सॉवरेन गॉड रेलम का है। उसके काम करने का रेलम है वो, उसके काम करने का। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको साल के शुरुआत में मैं आपको कह रहा हूं अपनी आत्मिक आंखें खोल दो, क्योंकि आप बियॉन्ड इंसान के ऊपर काम करने जा रहे हो। ये साल इंसान नहीं होगा आपको मदद करने के लिए, ये साल कोई मर्द, औरत, पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ नहीं होगा। इस साल खुदा उतरेगा आपके लिए। हालेलुया। जब मैं इस थीम को बना रहा था, आपको पता प्रभु ने मेरे को सबसे पहला वर्ड जो मुझसे बात किया क्या था, बेथेस्दा के सामने 38 साल से लेटा हुआ आदमी। आपको समझ, आप स्पिरिट में मेरे साथ है तो आप समझ पाएंगे। 38 साल एक व्यक्ति लेटा हुआ है, 38 साल से इंसान आ रहे, 38 साल से स्वर्गदूत आ रहे, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिला। खुदा ने बोला कुछ डिले तोड़ रहा हूं मैं, इस साल तू देख, इस साल खुदा कहता मेरा प्रेजेंस उतरेगा। This year my presence will come down, मेरा प्रेजेंस उतरेगा, मेरी ताकत तुम देखोगे, मेरे नाम की महिमा तुम देखोगे। Hallelujah, and that is the power of God. तो इसी के लिए मैं आपको साल के शुरुआत में बोल रहा हूं, अपनी आत्मिक आंखें खोलो, ताकि ये साल हम गिड़गिड़ाए ना, ये साल हम गिव अप ना करें, ये साल हम फालतू के आंसुओं में ना बहाए। ये साल अथॉरिटी में चलना है, ये साल अधिकारों में बढ़ना है। उस लेवल में आपको काम करना पड़ेगा। इस साल लड़ाई में नहीं निकालना है,
इस साल फालतू के बातचीतों में नहीं निकालना है, इस साल आर्ग्यूमेंट में नहीं निकालना है। इस साल आप आत्मिक हो। बोले मैं आत्मिक हूँ। बोलिए मेरे अंदर एक आत्मा है। जोर से बोलिए मेरे अंदर एक आत्मा है। कम ऑन बोलिए मेरे अंदर एक आत्मा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन बोलिए मेरे अंदर एक आत्मा है। पता मेरे को परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने मेरे को बोला अरुल, कई सारे लोग हैं वो अपने आप को मसीह बोलते हैं लेकिन उनका आत्मा मरा हुआ है। प्रभु ने मुझसे कहा कई सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीह बोलते हैं लेकिन आत्मा मरा हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रभु के दास से बात कर रहे थे, दिल्ली के एक प्रभु के दास से फोन पे था। उन्होंने बताया मेरे को क्या बोला, पास्टर क्रिसमस में इतनी भीड़ आई, पास्टर न्यू ईयर में भी आई, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गई। बोला आदमी नहीं है। बोला पास्टर बोला मैं प्रेयर करना पड़ेगा, भीड़ आई के। मैंने कहा पास्टर जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने कहा क्योंकि एक जगत ही क्रिसमस पे है और न्यू ईयर तक मर भी जाते हैं, क्योंकि इनका अभी तक क्या जगह नहीं है पता आपको? इनका अभी तक आत्मा जगह नहीं है। आईसीएम इस साल आत्मा जगनी है। आत्मा, अंदर की आत्मा जगनी चाहिए। जब अंदर का आत्मा जगेगा ना तो अब सारे बाहर के चीजें खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अंदर की आत्मा, द स्पिरिट नीड्स टू लिव, द स्पिरिट नीड्स टू लिव। मेरे से फिर से लोगों ने पूछा पास्टर 40 खत्म हुआ आप फिर 21 शुरू कर रहे हो करके। मैंने कहा तेरे लिए बोलो पास्टर लोग आप थक नहीं जाते हो। मैं उनको बोला थकने कैसे थकेगा एक आदमी? आप सिर्फ भौतिक सोच रहे हो तो आपको भौतिकता में क्या है आप थक रहे हो। हम आत्मिक है, हम आत्मिक चीजों में कैसे थकेंगे? हमारा खाना ही ये है। दिस इज माय फूड, ये हमारा खाना है, इसमें हम थकते नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए चंगाई और छुटकारा आपको ये याद दिलाएगा, ये बताएगा यीशु कौन है, लेकिन वचन ही आपको स्वर्ग में स्थिरता दिलाएगा। इस चीज को हमेशा याद देखिएगा। चर्च का काम सिर्फ छुटकारा दिखाना नहीं है। हमारा काम सिर्फ छुटकारा, वो एक धोखा है। अगर उसके बाद का प्रोसेस ये है, अगर ये वचन एक व्यक्ति नहीं सुन रहा है, उसे मन फिराव नहीं हो रहा है, वो स्थिर नहीं खड़ा हो रहा है, परमेश्वर उसे अपनी ओर अपने जगह पे बिठा नहीं पाएगा। इस साल आत्मिक मनुष्य शुड राइज अप। इस साल आत्मिक मनुष्य शुड, इस बार का आपके मोटो होने चाहिए आत्मिक। आपको फेथ कार्ड मिल रहा है, इस साल आपके आत्मिक मनुष्य बाहर दिखना चाहिए। मतलब एक प्रॉब्लम आए ना, आप अरुल नहीं डील करेगा, स्पिरिचुअल अरुल डील करना चाहिए। स्पिरिचुअल अविनाश डील करेगा, स्पिरिचुअल रोशन डील करेगा, स्पिरिचुअल महिमा डील करेगी, स्पिरिचुअल नतानियल डील करेगा। पिछले दिनों में कौन डील करता था? नॉर्मल अरुल डील करता था। हम नॉर्मल लोग डील करते थे और कितनी चीजों में हम गिर गए। लोग मेरे पास आते और बोलते कि पास्टर इतने लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं वापस, उन्होंने धोखा दिया बात अलग है, आपने अपने आप को बार बार धोखा देने क्यों दिया? आप अगर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुली होती तो आपको पता लग जाता कि कौन कौन धोखे वाला है करके। आपको पता लग, आपने अपने आप को बाड़े में क्यों नहीं रखा? अपने स्पिरिचुअल आइज को। अब इस चर्च पे कई लोग आते हैं, बाहर के लोग भी आते कई, जो फंड देना चाहते हैं हमें। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति आया था इंडिया के बाहर से, और उसने मेरे को इधर आए और एक दो बार उन्होंने कोशिश भी की, तो एक बार लिफाफे में उन्होंने कुछ पैसा भी दिया। उन्हें नहीं पता था कि मैं नौकरी करता हूं, हमें चर्च के पैसे की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उन्होंने पैसे दिए, कुछ पैसे दिए, ब्रदर अभिनव के हाथ में दिए और अभिनव ने मेरे को दिया। हमने देखा, एक बार दिया, सेकेंड टाइम देने के साथ साथ उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें लिखा वी आर केपेबल टू गिव यू मोर, हम आपको और हेल्प करना चाहते हैं करके। मैंने उस पैसे को यूज नहीं किया, मैंने साइड में रख दिया। हालेलुया। ये बंदा फिर तीसरी बार चौथी बार बार कांटेक्ट करने लगा, फिर इसको मैसेज करने लगे हमें
और मैसेज में कहने लगा हम आपको फंड देना चाहते, फंड देना चाहते, हम हेल्प करना चाहते, ये करना चाहते, वो करना चाहते। प्रभु ने बोला इसका एक भी पैसा नहीं यूज करना। सेकंड टाइम जो इसने पैसा दिया वो मैंने यूज ही नहीं किया। फर्स्ट टाइम जो पैसा था मैं स्पिरिचुअली देख नहीं पाया, जान नहीं पाया, मैंने वो पैसा जो डिपॉजिट हुआ था वो वापस निकाल लिया और मैंने पैसा वहां रखा। प्रभु ने बोला इसका एक भी रुपए मत लेना करके, इसका एक भी रुपए मत लेना करके। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेना, मेरे को नहीं पता क्या कार्य है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं बैठा हूं आराम से, एक हफ्ता निकल गया, 8 9 10 दिन निकल गए होंगे। मेरे पास किसी का कॉल आता है, हम बात कर रहे हैं, बात करते हुए उन्होंने मेरे को बोला कि पास्टर, उन्होंने मेरे को बोला पास्टर हमारा पूरा चर्च खराब हो गया करके। उन्होंने मेरे को बोला प्रभु के दास, बहुत अच्छे प्रभु के दास, दिल्ली के ही है। उन्होंने बोला मेरा पूरा चर्च खराब हो गया करके। मैंने बोला पास्टर क्या हो गया, हम दुआ करेंगे करके बोला। उन्होंने बोला पास्टर हमारे चर्च में ऐसा एक बंदा आया था, उसने क्या किया, अंदर घुसा, उसने मेरे को थोड़े पैसे दिए, मेरे को रेंट का चर्च का बड़ा दिक्कत था तो उसने मैं हेल्प किया। हेल्प करने के बाद अंदर घुसने के बाद उसने क्या किया पता है, चर्च की जितनी औरतें थी उन सबके नंबर्स ले लिए और मैसेज करने लगे आपको बड़ा आत्मिक उन्नति होने वाला है, आप ये करने जा रहे हो, आप वो करने जा रहे हो। अलग ग्रुप, वो चर्च 2 3 4 भागों में टूट गया, खत्म हो गया चर्च। मैंने उनसे पूछा कौन है वो व्यक्ति, उन्होंने बोला पास्टर फोटो के साथ नंबर भेजता हूं, आज भी मेरे फोन के अंदर है। जब वो नंबर और फोटो मिला, एग्जैक्टली वही बंदा घुसा था, हालेलुया, जो उधर तोड़कर हमारे चर्च के अंदर घुसा था। 10,000 20,000 40,000 50,000 1 लाख में बिकने वाला समय चर्च का जा चुका है। चर्च को उसकी जरूरत नहीं है और चर्च उसके लिए अब बिकता भी नहीं है। हालेलुया, चर्च को नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर ने इतना आशीषित किया है, हम चावल की बोरियां लेते नहीं है, हमें खुदा ने इतना आशीष किया, हम देने वालों में से। अगर आपको मीटिंग के बाद डाउट है, आप आइए मेरे पास, मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ कोलैबोरेशन दिखाऊंगा जहां पे लोग हमारे पीछे पड़े। आप अपने चर्च में ये करवा लीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट करा लीजिए, ऐसे करवा लीजिए, ये काम करवा लीजिए। मैं उनको बोलता हूं सिंपल वर्ड में, धंधे की चीज नहीं है भाई, धंधे की चीज नहीं है, इससे धंधा नहीं करते हम। हालेलुया, मेहनत करके कमाते हैं हम लोग, धंधा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और अध्ययन कितने साल, हमें कितने, so many years, how many years we have friends? 10 years की दोस्ती है हमारी। आपको पता है अध्ययन हमारे ऑफरिंग के अंदर बोलता है, तो अध्ययन को पता है कि हमने आज तक 50 पैसा भी गलत तरीके से उपयोग नहीं किया। वो एक कंपनी में 3 प्रोसेस का हेड है, आप जा सकते हो उसके बारे में चेक कर सकते हो, लाखों में वो कमाता, आप उससे पूछो। आज तक इवन 50 पैसे के लिए आई हमने कभी क्या नहीं किया है, ना मेरे फादर के टाइम पे कभी कुछ किया था और उसके बाद 6 years हमने आज तक किया है। आपको पता है जब हमारा ये मीटिंग खत्म हुआ, जो ब्रदर पैसा हैंडल कर रहे थे, इवन लास्ट 50 पैसे के लिए भी वो ब्रदर यहाँ पे है, वो फेथफुल थे। एक एक चीज बिल सहित उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया। ये हमारी गवाही है। हालेलुया, चर्च के कामों को घर पे लगाने की नौबत आज तक नहीं आई है। खुदा देता है, जब जरूरत पड़ती है बगल में गड्ढा खोद देगा, अगर नहीं है तो खोद देगा। That's the power of God। ये प्रभु का काम है। आपके घरों में कौन घुस रहा है, आपके जीवनों में कौन घुस रहा है, आपके फोन में कौन घुस रहा है, पहले मैसेज में तेरे अंदर आत्मा का अगुवाई होगा, तू वही ब्लॉक करेगा, वही डिलीट करेगा, वही खत्म करेगा। तू बोलेगा नो आई डोंट नीड दिस, ये मेरे लिए सही नहीं है। हालेलुया। एक बार धोखा मैं समझ सकता हूं, इट्स नॉर्मल, 2 बार भी समझ सकता हूं, लेकिन बार बार एक ही चीज में आपको धोखा मिल रहा है, गलती उसकी नहीं, गलती तेरी है। तेरे आत्मिक आंखें अभी खुली नहीं है, खोल दे अपनी आत्मिक आंखों को, ओपन इट अप, और फिर प्रभु हेल्प करेगा आपको उन सारी चीजों में जाने से पहले। हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स मेरे ऑफिस में लेकर आते हैं लोग पैसे को लेके, लेकिन मेरा पैसा कहीं गलत नहीं जाएगा, मेरा पैसा धोखे में नहीं जाएगा, परमेश्वर करेगा नहीं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि दशवांशों में गिरने वाले पैसे, हालेलुया, ऑफरिंगों में गिरने वाले पैसे, उसका प्रोटेक्शन भी कौन रखता है आपको पता है? जीवित परमेश्वर उसे संभालता है। उसे खराब होने, बेकार होने यहोवा देगा नहीं, प्रभु उसे संभाल के रखेगा। That is who God is। चर्च, तो इसके लिए आपकी आत्मिक आंखें स्पिरिचुअलाइज, आप उठोगे प्रेयर के लिए,
आत्मिक हो आप प्रेयर के लिए उठोगे। आप आत्मिक हो, आप फास्टिंग के लिए उठोगे। 40 के बाद 21 के बाद फिर 40 हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप सोच रहे हो 21 पास्टर फरवरी 2 को खत्म होगा, मार्च 12 से 40 शुरू होने जा रहा है, अप्रैल 20 को 40 खत्म होगा, पैशन वीक होगा और वो हमारा अगला मेगा मीटिंग होगा। हालेलुया। पिछले 2 बारी से भी बढ़कर बड़ा होगा। जब साल का शुरुआत मिला, प्रभु ने मेरे को बोला क्या क्या करना है पूरे साल, एवरीथिंग रिटन है मेरे पास, क्योंकि प्रभु ने बोला ये सारी चीजें तुझे करनी है। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, बैठो खुदा के सामने और प्रभु को लिस्ट दो। बोलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर, खुदा क्या चाहता है। खुदा लिस्ट देगा तुझे और बोलेगा देख, these are the things I'm gonna do it for you। ये चीजें मैं आपके लिए करूंगा। हालेलुया। डाउन होने का समय नहीं है, ये आत्मा में बढ़ने का समय है। अगर आप आज आत्मा में बढ़ेंगे, प्रभु आपको प्रोविजन कराएगा, सुपरनैचुरल प्रोविजन कराएगा। हालेलुया। कुछ सुनना चाहते हो? और थोड़ा सा और। पहला संडे स्कूल टूटा, हागार के लिए गड्ढा खुदा नहीं खुद चुका था। समझ आ गया कि नहीं आया? चमत्कार गड्ढा नहीं था, चमत्कार आंखें खुल गई थी। हालेलुया। आज हम ये गवाही नहीं देंगे खुदा ये गड्ढा खुदा, गवाही क्या होगी? मेरी आंखें। हालेलुया। वो गाना है ना जो हम इतना चर्च में, मेरी आंखें तू खोल, तुझको मैं देखूं। अब आप अगली बार इसे गाओगे ना, ये आपका गाना होना चाहिए। हालेलुया। Let your spiritual eyes be open. Let your spiritual eyes be open. आपके spiritual eyes अगर नहीं खुले होंगे तो then God will not be able to bless you. God will not be able to bless you. क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें, आप चर्च आए एवी चले गए। सच बताना, कितनी बार हम चर्चों में जाते हैं और जब बाहर निकल के जाते तब भी ड्राई है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आत्मा अभी तक, बाइबल कहती है ना, अब इट हैज नॉट स्टर्ड अप येट, आत्मा अभी तक हिली नहीं है। हालेलुया। मैं कभी कभी कहता हूं वचन भी ऐसा होना चाहिए कि आत्मा हिलनी चाहिए। कौन सी? या तो आपकी आत्मा हिले, नहीं तो अंदर की दुष्ट आत्मा हिले, दोनों में से कोई एक तो हिलनी चाहिए। कुछ तो हिलनी चाहिए। तेरे अंदर का डिस्करेजमेंट हिलना चाहिए, तेरे अंदर का रोग हिलना चाहिए। हालेलुया। आमीन। इतना ताकत में आपको क्या करना है इस साल? काम करना है और ये जोश अगले 51 संडेस और दिखना है। हालेलुया। एवरी वीक इस जोश में आप बढ़ना है। अगला सीखोगे जल्दी से। इसी के अंदर एक पॉइंट बताऊं, मैं जब छोटा था तो मेरा फेवरेट कहानियों में से एक कहानी है ना, मूसा, लाल समुंदर। आई जस्ट लव इट। वो मेरा मतलब मुझे इतना पसंद है वो चीज़, है ना। वो उस कहानी को मैंने कितनी बार एक्सेजेसिस कर लिया लेकिन खत्म ही नहीं होता। उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी जब आत्मिक आंखें खुल जाएंगी ना तो प्रभु कभी कभी आपको वहीं ले जाएगा जहाँ पे हो रहा था। तो मैं प्रचार प्रिपेयर कर रहा था, इवनिंग का प्रचार प्रिपेयर कर रहा था और मैंने सुबह अलग प्रचार बोला था। अभी सुबह वाले सोच रहे होंगे बस ये तो आपने कुछ प्रचार ही नहीं किया सुबह, ये शाम वालों के लिए था। हालेलुया। अब हम आए और इस कहानी में हम देखते कि असली मिरेकल ये नहीं था कि पानी 2 भाग हो गया। असली मिरेकल था कि परमेश्वर ने एक तूफान को भेजा था। किसको भेजा था? एक तूफान को। परमेश्वर ने एक बड़ा सामर्थी तूफान क्या कर दिया? परमेश्वर ने भेज दिया। क्योंकि उस तूफान से क्या है, फिरो भी रुका पड़ा हुआ था और उसी तूफान से पानी भी क्या हो रहा था? अलग हो गया। तो मैं प्रभु को बोला, प्रभु आप मुझे टेक्स्ट में तो ले गए पर ये टेक्स्ट में ऑलरेडी प्रीच कर चुका हूँ और शायद लोगों को ये ऑलरेडी पता है। प्रभु ने कहा नो प्रॉब्लम, आई एम द क्रिएटर, आई एम द रेवलेटर, मैं तेरे को नया देता हूँ अभी। हालेलुया। सो मैं बैठा, मैं सीखने की कोशिश करा। आई वेंट मोर डीपर इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। और मैं और कोशिश किया कि प्रभु, और सर्च किया मैं और कमेंट्रीज निकाला। एंड देन गॉड गिव मी एन आंसर। प्रभु ने कहा देख तेरे को दिखाता हूँ मैं करके। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग, परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दे दिया। उसी के अंदर, पूरे वर्स के अंदर एक वर्ड दे दिया जो आज तक मैंने उस वर्ड को कभी ध्यान से देखा ही नहीं। प्रभु ने कहा इस वर्ड को प्रचार कर, है ना। पहला चीज, असली छुटकारा पानी 2 भाग होना नहीं था, असली छुटकारा तूफान आना था। तूफान जब आता है, तूफान का खासियत आपको पता है क्या है? बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे रखी होंगी, तूफान आएगी 1 मिनट में उठा के फेंक देगी। मैं नहीं जानता आपके खिलाफ क्या 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 रखा हुआ है, बस एक तूफान आने की देरी है, सारी चीजें बदल जाएंगी।
ऑल एक ही चीज आपके खिलाफ आ जानी है, और पता है आपको क्या है? तूफान है। मैं नहीं जानता, शैतान ने चर्च को बांध के एक कमरे के अंदर रखा हुआ था और 120 लोग एक कमरे के अंदर बैठे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा ऑल द चर्च नीड्स इज अ विंड, और कलीसिया को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, एक तूफान की। जब वो तूफान आया, जो अंदर बैठे थे वो बाहर निकल गए। समझ आया चर्च? अगर आज तूफान आ जाए, तू जो दब के बैठा है तू बाहर निकलेगा। हालेलुया। तू जो हार कर बैठा है तू जीत के लिए निकलेगा। बहुत सारी चीजें जो स्टैक अप करके तुझे बाउंड्री में रखी है, खुदा बाउंड्रीज तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि एक तूफान तेरे खिलाफ परमेश्वर ने तैयार कर दिया। All God needs is a wind। प्रभु को सिर्फ एक विंड की जरूरत है। जब मैं यूएस में था, आपको पता है मेरे विश्वासी कितने साल के थे? 7, 8, 5, 6, 10, 11 साल के मेरे विश्वासी थे। मैं जब ये बच्चे, ये हमारी टीचर संडे स्कूल लेती है ना, तो मैं कभी कभी कुछ बोलता भी नहीं हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोग जिंदा मरे रहोगे ना, मैं सारे बच्चों को बुलाऊंगा अपने चर्च में, और फिर आप शॉक हो जाओगे कि मेरे चर्च में 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे होंगे, और वो आपसे भी बेहतर अन्य भाषा बोलेंगे और आपसे भी बेहतर प्रचार करना शुरू करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा एक ट्रेलर हुआ करता था, और ट्रेलर में क्या है, मेरे को थर्सडे इवनिंग्स मेरे को क्या है, फ्री मिलता था। मैं इकलौता सिंगल बंदा था, बाकी सबके बच्चे थे। तो ये क्या करते थे, सारे अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ के जाते थे। मैं सिंगल था ना, सारे अंग्रेज के बच्चे थे, छोड़ दिया है ना। और ये लोग सब मीटिंग में जाते थे और मैं इनके बच्चों को संभाल रहा हूँ। मैं बैठा हूँ वहाँ पे, है ना। और सब बड़े, है ना, वो कहते हैं ना कि कुछ बना लेते कुछ लोग ना, क्या कहते हैं, बेवकूफ़ बना लेते ना। तो मैं उस टाइम पे बेवकूफ़ था, तो उन्होंने मेरे को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। बोला यू आर सो काइंड, आप इतने अच्छे हो, और करके ना सारी हस्बैंड वाइफ क्या करते थे, इन्हें घूमने जाना होता था, चर्च जाते थे, फिर डिनर करते थे, फिर वही रात को 11, साढ़े 11 बजे ही हेलो आते थे। मैंने भी सोचा यार 1-2 हफ्ते निकल गए, मैंने सोचा यार ये क्या ज़िंदगी है ना बच्चों के साथ। ये बच्चे इतने खतरनाक, बच्चे तो आपको बताइए कैसे होते हैं, है ना। कोई इसको इधर बुलाओ तो कोई उधर चला जाता है ना। कोई नाक में हाथ डाल रहा है, खतरनाक होते बच्चे बिल्कुल, है ना। किसी का ध्यान यहाँ पे, किसी का ध्यान वहाँ पे, कोई अलग गा रहा है, कोई ये, है ना। तो अब ये लोग तो मीटिंग में जा रहे थे, तो मैंने सोचा, मैं एक दिन क्या हुआ, मैंने सोचा इनको ना कुछ सिखाता हूँ करके। तो मैंने इन सारे बच्चों को बुला लिया, है ना। सारे बच्चों को बुला के, मेरे पास टेस्टिमनीज बड़ी सारी है। तो मैंने क्या किया, मेरी एक बफेलो वाली टेस्टिमनी है, तो मैंने क्या किया, उस दिन उनको बफेलो वाली सुना दी। ओ बाप रे, बफेलो टेस्टिमनी उन्होंने सुनी मेरी। आप सोच रहे हो कौन सी पास्टर, सुनाएंगे आपको वो भी, है ना। बफेलो वाली टेस्टिमनी सुनाई। बफेलो टेस्टिमनी के बाद क्या है, सारे बच्चे प्रेयर में आ गए। थोड़ी देर बाद देखा तो ये सारे बच्चे क्या है, प्रेयर के अंदर आ गए। हमने एक साथ प्रेयर किया, हमने करा, और हमारा जो भी छोटा सा मील था हमने वो मील खाया, और बड़े आराम से ये बच्चे रहे। नेक्स्ट वीक आया तो इनके माँ बाप बोले हम जा रहे हैं करके, और मैंने बोला नो प्रॉब्लम। और इनके बच्चे आके बोले गो वी हैव आवर ओन प्रेयर मीटिंग, वी हैव आवर ओन। मैंने कहा वी हैव आवर ओन प्रेयर मीटिंग। मैंने कहा व्हिच प्रेयर मीटिंग डू यू हैव, कौन सा प्रेयर मीटिंग है आपका? बोला यू आर गोइंग टू टेक अ रूल, और वहाँ पे ना नाम लेके बुलाते हो, यू आर गोइंग टू, 5 साल के बच्चे मुझे देख के बोल रहे, यू आर गोइंग टू टेक अ रूल। मैंने कहा ओके। तो कोई 5 का है, कोई 7 का है, कोई 6 का है, कोई 10 का है, बैठे हुए सब बिल्कुल ना लाइन में बिल्कुल बैठे हुए। और ना वो ट्रेलर है, तो ट्रेलर के नीचे घास है, घास पे बैठे हुए, कुत्ता बगल में है। क्या जबरदस्त था, बता, कुत्ता भी प्रचार सुन रहा। क्या कुत्ता था भाई, क्या कुत्ते है ना। पूरे प्रचार में सोचो, मैं इतना चिल्लाता हूँ, इंसानों को दिक्कत होती है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। माफ करना आपके दुष्ट आत्मा को बुरा ना लगे। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, कुत्ते भी आराम से बैठ गए। वाओ, कितने, मैं इतना खुश हो गया। व्हाट ब्यूटीफुल डॉग्स ब्रो, क्या कुत्ते, मैं इतना खुश। 2nd वीक 3rd वीक एवरी वीक क्या बच्चे बढ़ रहे, कुत्ते बढ़ रहे, क्योंकि वहां पे हर बच्चे के पास एक कुत्ता है। बच्चे कुत्ते। मेरी मेंबरशिप उधर के चर्च से भी ज्यादा बढ़ गई। मेरी मेंबरशिप बढ़ रही है, माई मेंबरशिप इज इंक्रीजिंग, है ना। एवरी डे बच्चे बढ़ रहे हैं, है ना। बच्चे में बच्चे, भीड़े आ रही है, और भाई बच्चे दीवाने बच्चे बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ कुछ दिन बाद क्या है, बजाना इन्हें कुछ नहीं आता। तो एक दिन क्या है, कोई अपना पापा को कोई गिटार ले, अब वो गिटार के पकड़ेगा, वो गिटार नीचे लटक रहा है ना, वो बजा रहे गिटार, कॉर्ड अलग है, वो अलग गा रहा है, पर भाई आत्मा में काम हो रहे, अलग मजा आ रहा है। मैं तो देखे, मैं तो दीवाना। मैंने कहा थर्सडे मीटिंग लाइव,
मार्वलस काम हो रहा है, मतलब ना सच अ प्रेजेंस ना। थोड़े दिन बाद एक लड़की आई, उसने क्या किया, ट्रेलर से वायर निकाल के कीबोर्ड लगा के वो बजा रही है, सब अलग, गिटार अलग कॉर्ड पे बज रहा है, कीबोर्ड अलग कॉर्ड पे बज रहा है, कुत्ते अलग नाच रहे हैं, इंसान अलग है, बच्चे अलग है, सब, लेकिन बट द प्रेजेंस, माय गॉड, वो जो था ना कि थर्सडे आ गया करके, तो समथिंग दैट वाज देयर, कुछ तो था, है ना। क्योंकि हमें लगता है कि नंबर्स मैटर करते हैं, कभी कभी नंबर मैटर नहीं करता। आत्मा में अगर 2 जने मिल जाए ना, उनके बीच में भी प्रचार करने में अलग ही मजा आता है। आत्मा के 2 काफी है। मैं तो कह रहा मेरा पहला लाइन आत्मा में आ जाए तो बस मैं इन्हीं को प्रचार करूं। हालेलुया। 2 चीजें हुई, जल्दी से बता। ये हुआ पहला मिरेकल, सुनोगे आप। मैं लॉस एंजलिस करके एक सिटी से हम अपना मिशन वर्क करके वापस आए थे, तो मेरे पर्स के अंदर एक चवन्नी, मेरे पास कुछ नहीं बचा था, $9। चवन्नी तो होता ही नहीं है उनके में, है ना, कुछ भी नहीं बचा था, 1 सेंट भी मेरे पास बचा नहीं था। और मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना था, तो मैं LA से मुझे सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए मेरे को बस लेनी होती है, और वो बस तकरीबन उस टाइम पे 9 से 11 घंटे होती है, और उसका टिकट तकरीबन $100-110 होते हैं। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने किसी एक काम में उसे उपयोग कर लिया। जब उपयोग किया तो प्रभु ने बोला तू निराश मत हो, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो मैं लेकर मैं वापस आया, और थोड़ा खुदगर्ज आ जाता, उस उम्र में ज़्यादा रहता है, अब तो ज़्यादा और हो गए, लेकिन खुदगर्जी बड़ी थी ना कि किसी मांग नहीं सकते करके। अब मैं पहुंच गया तो मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा, कर्टिस ने मुझसे पूछा कि अरुल सैन फ्रांसिस्को जाने का टिकट रेडी है? मैंने बोला हाँ टिकट रेडी है करके, है ना। और बोला बस में ही जा रहा? बोला हाँ बस में जा रहा हूँ। किस में जा रहा हूँ? मैंने बोला ग्रे हाउंड के बस में जा रहा हूँ करके। उसने बोला ठीक है। और मेरे पास टिकट नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं अलग ही परमेश्वर से कह रहा हूँ मिरेकल करना, परमेश्वर कुछ तो करना करके। कैसे इससे मैं बोलूँ, इससे पैसे कैसे लूँ, शर्म की बात है, और अजीब लग रहा था। और ऊपर से ये अकेला होता तो भी बात लगती, इसकी बीवी बगल में खड़ी थी, है ना। अब अंग्रेज औरतों के सामने मांगने में थोड़ा हिचकिचाहट भी होता है। अपनी इंडियन वाली बहनें थोड़ी अच्छी होती है ना, उनकी आत्माएं अलग ही होती है ना, वो खुद ही दे देती है लेकिन अब कैसे मांगे, बड़ा अजीब लग रहा है। एनीवेज मैं कार में बैठा, और जब मैं कार में बैठा तो उसकी बेटी आई, और उसकी बेटी ने जल्दी से देख के उसे बोला इवन आई वांट टू कम, मेरे को भी आना है बोला, है ना, आई ऑल्सो वांट टू कम करके उसने अपने फादर को बोला। और वो सिर्फ 6 साल की थी, टेस्टिमनी महिमा को पता है, सिर्फ 6 इयर्स की है, 6 साल की है। तो 6 इयर्स की इस लड़की ने बोला मुझे भी आना है करके। तो कार में बैठी, मैं और वो आगे बैठे थे, पीछे वो 6 इयर्स की तो अपनी सीट में बैठी हुई थी। हम लोग बात करके सीधा क्या है, हम बस स्टेशन पहुंचे। अब मैं पूरे समय, वो मेरे से बोल रहा है, कुछ बच्चा भी कुछ बोल रहा है, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है, वो पता क्या है, टिकट क्या होगा, टिकट क्या होगा, है ना। और मैं फुल टाइम में कंफ्यूज हूँ कैसे होगा करके। फाइनली हम बस स्टेशन पहुंच गए। उसने मेरे को बोला कि टिकट है ना, सब रेडी है ना, दिखा तो दे। मैंने कहा सब है। तेरे को क्या लगता है कि मुझे टिकट नहीं देखना आता है ना, सब है, एवरीथिंग इज देयर। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर निकला, उसने मेरे को बोला सब कुछ रेडी है ना, तू बोलेगा तो मैं वेट करता हूँ। मैंने कहा क्यों वेट कर रहा है भाई, इतना बड़ा टिकट स्टेशन है, मैं चले जाऊँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता तो वो देखे करके। जब मैं बाहर निकला, मेरे बैग मैंने निकाला, मेरे पास एक हैंड बैग था एक्चुअली, तो मैंने हैंड बैग बाहर निकाला। ये 6 साल की बच्ची बाहर आई, और इसने मेरे को बोला अरुल दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू, छोटा सा गिफ्ट है बोला। तो उसने मेरे हाथ में क्या किया, एक बड़ा सा बैग दे दिया उसने मेरे हाथ। अब बैग दे के क्या होगा, उसके अंदर कुछ गिफ्ट है, कपड़े होंगे करके। तो मैं बैग लेके मैं चला गया, और मैं बस स्टेशन में बैठा। अब करूँ क्या, पर्स खुला, 0, फ़ोन पे उस ज़माने में तो ऐसे ऑनलाइन पैसे होते ही नहीं थे। वहीं बैठा हूँ मैं, क्या करूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, परमेश्वर कुछ मिरेकल कर दे। अंदर कोई कह रहा है बैग चेक कर। मैंने कहा कोई काम नहीं, बैग ही चेक कर लेते। बैग खोला, बड़ा बैग के अंदर बड़ा बॉक्स खोला। तो उसकी जैसी मैंने बॉक्स देखा, बॉक्स बड़ा है, मैंने कहा चलो कुछ कपड़े होंगे। बॉक्स पूरा मैंने रैप खोला उसका, बॉक्स जैसे ही खोला, ओह माय गॉड, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके अंदर गुल्लक है, बॉक्स के अंदर गुल्लक पता आपको क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ पिगी बैग होता है ना, और लिटरली पिगी था, सुअरी था उसके अंदर, है ना, सुअर का बैग था, जो भी आप कह सकते हो, उसे कैसे समझाए, गुल्लक था, है ना। और उसके अंदर ओह माय गॉड, मैं इतना एक्साइटेड, मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा करना। तो पता नहीं आप गाते हो कि नहीं, पर मैं तो गाता हूँ, मोहब्बत है यीशु से,
आप प्रभु आपके लिए ऐसे काम करता हूँ। गुल्लक देख के मैं अलग एक्साइटमेंट हो गया। अब ये गुल्लक ना टाइट होता है, मैं इसको लगाऊं मैं खोलने के लिए, है ना। अब उसके साथ अब खुला तो जा नहीं रहा था, तो बगल में एक लेटर था, है ना। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोल के सारे चिल्लड़ और एक $1 के नोट भी थे, है ना। मैंने सारा कुछ उठाया, मैंने इधर रखा और उसके बगल में एक लेटर था। तो मैंने वो लेटर खोला, मैंने लेटर खोल के उसके अंदर उसने प्यार से लिखा, दिस इज फॉर यू फॉर ऑल यू हैव डन ऑन थर्सडे मीटिंग्स। तूने जो कुछ किया है उसके लिए, है ना। और वो लेटर पे उसने लिखा, उस लेटर पे उसने लिखा, यू आर माई फर्स्ट पास्टर। तो उसने बोला कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए करके। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीधा मैं गया, सारे चेंज उठाए। एक अफ्रीकन औरत काउंटर पे बैठी हुई थी, मैं उसके पास गया, मैंने सारे चिल्लड़ दिए। उसने मेरे को देख के बोला, व्हाट इज दिस, ना। वो थोड़ी बोल्ड भी होती, व्हाट इज दिस। मैंने कहा बहन काउंट कर ले, है ना। अब प्रभु काम क्या करता है ना। मैंने बोला कि आई कांट काउंट ऑल ऑफ दीस सेंस, यू नो, कुड यू हेल्प मी विद दिस। बोला ये क्या है, व्हाट डू यू डू। मैंने बोला पास्टर। Oh my God, you're a man of God. बोला bring it all, bring it all. वैसे सारे के सारे चेंज उठाए, एक एक करके काउंट करा। काउंट करने के बाद थोड़े पैसे मुझे वापस दिए। मैंने बोला ये इतने में हो जाएगा। उसने बोला इतने में तो नहीं होगा, पर इतने में होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भी डिस्काउंट दे रही हूँ। बोला रास्ते में बर्गर खाने के पैसे भी वापस दे रही हूँ, हालेलुया, पानी पीने के पैसे भी वापस दे रही हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ प्रोविजन के बारे में। जब आप प्रभु में हैं और आप प्रभु, जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए और जब प्रभु में आप स्थिर हो जाए और आप आत्मिक कामों को करने लग जाए, आपके छुटकारे उसी जगह पे होंगे जहाँ पे आपने कभी नहीं सोच के रखा होगा। उसी जगह से प्रभु आपके लिए काम खोलेगा जहाँ पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ICM चर्च, अगर तूने यहाँ इन्वेस्ट किया है, तेरे गड्ढे कई जगह पे ऑलरेडी खुल चुके हैं। तूने जहाँ मेहनत किया है वहाँ पे गड्ढे खुल चुके हैं। हालेलुया, आज बिलीव कर, खुदा ने तेरे लिए रास्ते खोले हुए हैं, तुझे सिर्फ उसमें कदम बढ़ा कर रखना है। हालेलुया। अब चर्च सुनोगे, सबसे सुपरनैचुरल चीज क्या है। तूफान आया, पानी को क्या कर दिया, मजा आ जाएगा। पानी को क्या कर दिया, 2 भाग कर दिया। अब मैं सोच रहा था प्रभु, मतलब ऐसा क्या था इस हवा के अंदर कि पानी क्या हो गया। इसका मतलब जितने पिक्चर्स मैं जब एक चीज सीखता हूं, मैं समझ, केमिस्ट्री पढ़ाती हो आप? नहीं, कॉमर्स टीचर हो आप? अरे कोई केमिस्ट्री वाला नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही है। हाँ, वेरीफाई दिस। अब देखना जरा, पानी है, पानी 2 भाग हो गया, राइट। अब ध्यान से बताइएगा, बाइबल बताती है ये दोनों, अब ये जो पिक्चर है ये करेक्ट पिक्चर नहीं है, ठीक है, लेकिन बाइबल ये बताती है कि पानी 2 भाग, इसका मतलब पानी खड़ा हुआ था। क्या हुआ था, पानी क्या हुआ था, खड़ा हुआ था। और तूफान इतना तेज आया कि पानी क्या हो गया, खड़ा हो गया। अगर पानी खड़ा होना है तो पानी को क्या बनना पड़ेगा, पानी को क्या बनना पड़ेगा, बर्फ बनना पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने जो तूफान भेजा, परमेश्वर ने लिटरली क्या कर दिया पता है, उस पानी को बर्फ करके दोनों तरफ खड़ा दिया। परमेश्वर ने कहा मुझे डैम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑल आई नीड टू डू इज सेंड अ वेव, सेंड अ विंड, एंड ऑल आई नीड टू डू इज, मैं इसे बर्फ करके। लिटरली जब वो चल रहे थे ना, उनके बगल में भी स्नो था, बगल में भी स्नो था, आइस था, वो देख रहे हो। बताओ, इससे खूबसूरत चीज सुनोगे, क्या था खूबसूरत चीज सुनोगे। हवा तो तेज आई होगी ना, ठंडी हवा आई होगी ना, तभी तो ये क्या बना, बर्फ बना। लेकिन आपने नोटिस किया, पानी को ठंड लग रहा था, पानी आइस बन रहा था, लेकिन जितने चल के जा रहे थे ना, वो अभी भी नॉर्मल कपड़ों में थे। उन्हें ना ठंड लग रहा था, हालेलुया, उन्हें ना तूफान हिट कर रहा था। कहने का मतलब है तेरे अगल बगल तूफान होगा, पर तू आराम से चल कर जाएगा। तेरे अगल बगल परमेश्वर सब कुछ हिलाएगा, पर तुझे आराम से all God wants to do is आराम से चलाएगा हर जगह। मतलब पीछे वो चल ही नहीं पा रहे, हवा इतनी तेज है कि फिरौन के घोड़े अभी भी अटके पड़े हुए हैं। लेकिन ये इधर हवा आइस बन रहा है, इधर हवा आइस बन रहा है, पीछे फिरौन की सेना रुके। लेकिन ये इस साल धर्मी लोगों, आप कैसे चलोगे अपने परेशानी में? आराम से, by faith, that's how I'm gonna walk, by faith।
पावरफुल। इस साल ऐसे चलोगे, आत्मा में ऐसे चलोगे जैसे पहले कभी नहीं चले थे। कोई नहीं निकालेगा आपको आपके ऑफिस से, कोई नहीं हटाने वाला आपको आपके बिजनेस से। मत रिसीव करो, मत बिलीव करो, खुद के मुंह से मत बोलो। बॉस हटेगा, लोग हटेंगे, उनको हटना पड़ेगा, तू चलेगा। You will walk. All you need to do is walk, 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 walk. बाकी सब तेरे सामने खड़े रहेंगे। आत्मा में आज आपको बिलीव करना है, आपको रिसीव करना है आज आत्मा में कि कुछ चीजें परमेश्वर आइस बनाने जा रहा है। आपको बिलीव करना। 2025 के आखिरी के लिए मत बिलीव करो, जनवरी के महीने के लिए बिलीव करो। कुछ चीजें जो तेरे खिलाफ है, खुदा भेज रहा है तूफान और आइस करके खड़ा करने जा रहा है। वो वहीं पे टिके रहेंगे। वो पानी भी कहेगा मुझे आने का मन है पर मैं आ नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा, मैं फैला नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? खुदा का तूफान आया है, खुदा का तूफान आया है। जब एक तूफान आती है, इधर की चीज उधर हो जाएगी और उधर की चीज। तूफान के कई रुख हैं, उसमें से एक रुख बताओ। तूफान जाती है फिर वापस, तूफान जाती है और फिर वापस। मैं क्या कह रहा हूं पता है? जिस दिन खुदा का तूफान आएगा, कुछ चीजें तो खुदा हटाएगा ही हटाएगा, लेकिन कुछ चीजों को उधर से ऑर्डर में ले आएगा भी। हालेलुया। सम थिंग्स जो ऑर्डर में नहीं है वो हटेगा, कुछ चीजें जो ऑर्डर में है वो वापस लेकर आएगा। इस साल आत्मिकता में ऐसे बढ़ जाओ, हालेलुया। पूरी चारों तरफ तेरे खिलाफ लोग खड़े हो, लेकिन तू आत्मिकता में इतना बड़ा होगा, तुझे पता है कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज आई नो द लॉर्ड इज विथ मी। यहोवा मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होने जा रहा है। उस आत्मा के मंडल में आप चलना शुरू कर दोगे, उस आत्मिक चीजों में आप बढ़ना शुरू कर दोगे, उस आत्मा के लेवल में आप बढ़ना शुरू करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपका प्रेयर लाइफ, आपका अन्य भाषा, हालेलुया, सब चीजों में एक चेंज आने वाला है इस साल। हालेलुया। आप इसे कितने लोग प्रेयर में स्ट्रगल करते हैं? प्रेयर में स्ट्रगल करते हैं, प्रेयर करने में स्ट्रगल करते हैं। अकेले प्रेयर करने जाते हो, स्ट्रगल करते हो प्रेयर में। मैं आपको तरीका बता रहा हूं प्रेयर आपको कैसे करना है, सुनिएगा। जब आप अकेले प्रेयर करने जाते हो और आप प्रेयर में स्ट्रगल करते हो, प्रेयर परसिस्टेंस है। बोलिए परसिस्टेंस है, जोर से बोलिए परसिस्टेंस है। फिर से बोलिए आईसीएम परसिस्टेंस है। मैं आपको 2025 में उठने का सबसे बढ़िया तरीका दे रहा हूं मैं आपको। और मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। प्रभु के नियमों का पालन ना कर कर फिर बाद में आपके लाइफ में कुछ घट जाए तो उसके लिए प्रभु को मत ताना देना। कई लोग जो लिखा होता है वो मानते नहीं है और उसके बाद क्या करते हैं पता है? कुछ बुरा हो जाए तो फिर वो प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है, प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है। इधर ही बगल में एक बहन है, बिल्कुल बगल में, मतलब यहां से हार्डली 1 किलोमीटर दूर। कुछ आई थिंक लास्ट ईयर वो शायद ऐसी कोई जनवरी या दिसंबर उससे आई होगी। उसके घर में भयंकर दिक्कतें चल रही। मैंने उस बहन को सिर्फ इतना बोला, मैंने उस बहन को बोला, बहन कि आप इबादत में बने रहो, वचन में बने रहो और प्रार्थना में बने रहो। मैं सिर्फ इतना बोला। 1 हफ्ते आई, फिर 4 हफ्ते नहीं आई, फिर मुझे कॉल किया, फिर मैंने उसको सेम चीज बोला, फिर उन्होंने फिर यही बोला, फिर उन्होंने फिर यही बोला। फैमिली में इतनी लड़ाइयां, इतनी परेशानियां, इतनी चीजें। प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु में। दैट्स ऑल आई सेड, प्रभु में बने रहो। प्लीज प्रभु से दूर मत जाना, प्लीज प्रभु से दूर मत जाना। सिस्टर ने सुना नहीं। एक दिन कॉल करके बोला कि बच्चा
कब एक निर्णय बना लो, खुदा एक ही जगह रहेंगे, है ना। ये स्थिरता भी बहुत जरूरी है। शैतान ना हमें एक जगह से ब्लेसिंग नहीं लेने देगा। ये आप आईसीएम में आते हो, हॉस्पिटल में थे, उसने क्या बोलेंगे करके सोचते होंगे। मेरे को कॉल किया, पीछे पड़ गए, है ना। हमारे चर्च के भी 2-3 लोगों को कॉल किया, मुझे पता लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने वापस कॉल किया, मैंने कहा सिस्टर जी क्या हुआ, हम दुआ करेंगे आपके बच्चे के लिए। लेकिन वो सिस्टर इतना जोर से चिल्ला रही थी, नहीं प्रभु नहीं है, प्रभु कुछ करता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नो प्रॉब्लम। उन्होंने जितना बोला मैंने कुछ एक वर्ड वापस नहीं बोला। मैंने कहा दुआ करेंगे, रखा उन्होंने फोन वापस। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद क्या किया, कॉल किया, अभी थोड़ी काम थी, फिर वापस कुछ बोला नहीं था। पास्टर प्लीज प्रेयर कर दो मेरी बच्चे ठीक हो जाए करके। मैंने कहा सिस्टर जरूर करेंगे, पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने कहा आप जिस जगह पे रहते हो ना, उसके इत्तर बित्तर कम से कम 20 चर्चेस हैं, उसके इत्तर बित्तर 20 कलीसियां हैं। लेकिन आप हर दिन ये बहाने मारते थे, कभी मेरे को ये दिक्कत है, कभी मेरे को वो दिक्कत है, कभी मेरे को ये चीज हो रहा है, कभी वहां हो रहा है, कभी ये हो रही है, कभी वो हो रहा है। मैंने कहा बुरा मत मानना सिस्टर, आप उस घर के बड़े थे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपके बच्चे को कलीसियाओं में ले जाना, वचन में टिकाना, प्रार्थना में कराना, ये आपका काम था, लेकिन आपने किया नहीं। ये आपका काम था। मैंने बोला आपने नहीं किया। बोले आप बाद में प्रभु को गुस्सा करना, आप बाद में प्रभु के दासों को गुस्सा करना, आप बाद में चर्च को करना, पहले आप देखो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की कि नहीं। आपने अपनी मैंने बोला आपने किया, ये डेंजर काम आपने किया। चर्च में तो नहीं बोलता कि आपको सिर्फ आईसीएम चर्च आना है, ऑनलाइन के लोगों को भी बोल रहा हूं क्यों आईसीएम चर्च आना है। दिल्ली में बहुत सारे चर्चेस हैं, आपको जहां मन करे एक जगह चले जाओ और टिक जाओ वहां पे। हालेलुया, आत्मा में टिक जाओ वहां पे। हालेलुया, वहां पे प्रभु का काम करना शुरू करो, वहां पे प्रभु के लिए कार्य करना शुरू करो और वहां पे बढ़ना शुरू कर दो चर्च, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप वचन कहीं से भी सुनो, प्रभु आपको आशीषित करे, लेकिन एक जगह पे टिक कर पढ़ना जरूरी। आपके बच्चे आपके पास है, आपका काम है इस साल 2025 आपके पास बच्चे हैं, संडे स्कूल ले आओ, संडे स्कूल ले आओ। डीएल मूडी से आप पूछोगे, वो बच्चा कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन वो संडे स्कूल जाता था। इसी के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन इवेंजलिस्ट बनाओ। बिली ग्रैहम एक जबरदस्त संडे स्कूल में जाकर बढ़ने वाला बच्चा था। आज पेरेंट्स को मैं देख के बोल रहा हूं, मत सोचो एपीजे में मिलेगा, एमिटी में मिलेगा, कॉन्वेंट स्कूल में मिलेगा, प्राइवेट स्कूल में मिलेगा, इन सबसे ज्यादा टेंशन लो। बच्चों को यहां बढ़ाने से पहले वहां वो जाएगा, उसका लक्ष्य प्रभु तेरे को दे रहा है। मां के पेट में रखने के बाद वो कोई बड़ी बात नहीं है, असली काम पैदा होने के बाद शुरू होता है। हालेलुया, अंदर आने वाला बच्चा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, यस आपने 9 महीने संभाला, यस आपके हस्बैंड ने हेल्प किया, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। प्रभु ने आपके हाथों में हालेलुया अपना एक बच्चा दे दिया। अगर आप उसे केयर नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा उसका।